उतरहि नर भव सिंधु अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। परमात्मा की असीम अनुकंपा से, परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कृपा से हम और आप सभी लोग भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ सुंदर पार्क में हम सब लोग उपस्थित हुए कल्प वृक्ष के नीचे। कहते सुनाते रघुपति गुण गाथा। कहते सुनाते रघुपति गुण गाथा। कछु दिन ताहाँ रहे गिरि नाथ। परमात्मा की असीम अनुकंपा से सनत सनंदन सनातन कुमार चारों भाई में एक भाई कथा सुनाता है और तीन भाई बैठ करके कथा सुनते हैं। आशा बसन व्यसन यह तीनही, रघुपत चरित हो जहाँ सुनहि। उनका व्यसन ही यही है, उनका विचार ही यही है, उनकी श्रद्धा यही है, उनका भागवत भजन ही सब कुछ है। भगवान की कथा की प्रधानता जितना वो देते हैं उतना हम लोग भी नहीं देते। माता पार्वती जी, भगवान शंकर जी बगल से निकले पर वो चारों भाई कथा सुनने और सुनाने में इतने निमग्न थे महाराज जी कि माता पार्वती जी को भी उन्होंने दंडवत प्रणाम नहीं किया। इतने मग्न थे, अभिमान से नहीं मगन थे, इतने भाव में डूबे हुए थे। हम लोग तो कथा सुनते सुनते या कीर्तन गाते गाते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे सामने है, अहे नाथ नारायण जूता के पीछे है। हे नाथ नारायण इन वासुदेव। फिर हरे रामा सामने है, अभी रामा 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 पीछे पीछे चितविती। अब कहीं देखा कि जूता चप्पल गायब तो कीर्तन बंद करके पीछे हट के ढूंढने लग जाए कि देख जूता मेरा कहाँ गया। यद्यपि चुराना नहीं चाहिए किसी की चीज को, यदि चुराना ही है तो राम नाम की खूब चोरी करो। ये तो विचार हमारे सत्संगियों का है, ये प्रेमियों का है। और चुराना ये सब करना वो दुष्ट दुराचारी आतताई दंभी पाखंडियों का है। लेकिन ध्यान दीजिए, चोर कभी धनवान नहीं हो सकता। चोर कभी धनवान नहीं हो सकता और बेईमान का कभी नाम नहीं हो सकता। दानी कभी भिखारी नहीं हो सकता। तो चोरी करने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं होता है, वो सदा ललायत ही रहता है। दान देने वाला कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगता और बेईमान आदमी का कभी
नाम भी नहीं होता। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से नासिक में भगवान प्रभु श्री राम जी से दंड कारण वन में लक्ष्मण जी जो प्रश्न पूछे थे वही प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा। तो अंत में भगवान ने कहा कि भक्ति के बारे में भी मैंने बताया। भक्ति माने सरल, भक्ति माने सौम्य, भक्ति माने उदार, भक्ति माने पवित्र, भक्ति माने किसी के हेल्प करना, भक्ति माने दया करना, भक्ति माने चिड़िया को दान देना, भक्ति माने गौ की सेवा करना, भक्ति माने जीवात्मा की सेवा कर देना, भक्ति माने 4-6 कपड़े हैं तो एक गरीब को दे दीजिए, भक्ति माने 4 रोटी खाते हो तो एक जीवात्मा को दे दो, ब्राह्मण को, संत को, गौ को, कन्या को, पक्षियों को, इनको सबको दे दो, वृक्षों को भी दे दो। वृक्ष को क्या देना है? 1 लोटा 2 लोटा 2-4 बाल्टी पानी दे दो, उनको तो पानी चाहिए। ठीक, ये भक्ति के लक्षण हैं, ये भक्ति के अंग हैं। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगत करऊँ जहि दाया। दया का मतलब ये है जो भगवान को, जो रोते हुए व्यक्ति को हंसा दे, किसी व्यक्ति की पीठ को थपथपा दे, किसी की बड़ाई कर दे, किसी को मान सम्मान आदर सत्कार कर दे, उसी को भगवान याद करते हैं। ये भक्ति है। दूसरा भक्ति के लक्षण बोले किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दया के लक्षण है। जो दया करता है उसको ही भगवान याद करते हैं। कहु भगति हो गई, करऊँ जेहि दाया। हम दया करेंगे तो हमारे ऊपर भी भगवान दया करेगा। और उसके बाद माया ईस न आप कहूँ, जानी कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। मतलब क्या? माया ईस न आप कहूँ, जानी कही सो जीव। इसमें 4 शब्द है, ध्यान दीजिएगा। माया किसे कहते? माँ माने है या माने नहीं। देखने में बाबूजी वो तो है पर वो है नहीं। ठीक, जैसे धुंधलापन किसी को हो जाए वो सब जानते हैं। ज़्यादा दोपहरी में जेठ बैसाख में आदमी चना और गेहूं जब काटता है तो शाम को उसको कुछ कम दिखता है, उसको कहते रतौंधी। न वो सत्य को हाँ करता है, ना ही असत्य को ना ही भी नहीं करता हो। तो वो फिर जब चलता है तो कुछ कम दिखता है, तो भैंस या बैल का पूंछ पकड़ के घर सीधे आता है वो, तो उसको कहते हैं माया। हम जा रहे हैं, अंधेला है, रस्सी पड़ी है, लगा तो है ये सांप है, पर पास में गए तो सांप नहीं, रस्सी है। ऐसे ही एक बार पानी बरसा गांव में, हमारे घर में भी रहा पानी, तो भाभी जी झाड़ू लगा रही थी, तखत के नीचे अंधेला था, थोड़ा शाम हो गई थी। तो जब ऐसे किया तो कहा अरे सांप सांप, काला सांप, हाँ वो देखो। हम भी देखे दूर से, हाँ लगा तो सांप है। तो धीरे से तखत को खींचा और तखत को खींच करके डंडा उठाया और 4-5 डंडा सांप को मारा। अब मारने के बाद डंडा से देखा ही तो मर गया। अब उस डंडे से पकड़ के सांप को जब बाहर निकाला और टार से मारा तो सांप नहीं, भाभी की चोटिया थी। देखने में तो सही था कि है वो सांप, पर सांप नहीं हो तो चोटिया नहीं। इसको कहते हैं माया। दिखने में है पर वो है नहीं, इसी को कहते हैं माया। तय मैं मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाय, इसी को कहते हैं माया। तो माया अब शब्द है ईश। ईश
इस माने ईश्वर, जो न ईश्वर को जाने न परमात्मा को जाना है। और कि ईश्वर क्या करता है, जब हम करना धरना बंद कर देते हैं, हमारी बुद्धि जहाँ से एंड हो जाए, जहाँ से हमारी पहुँच समाप्त हो जाए, वहीं से भगवान का काम चालू हो जाए, उसी कहते हैं ईश, उसी कहते हैं ईश्वर। हम तो केवल अपने परिवार को खिलाते हैं, पर वो तो पूरे विश्व को खिलाता है, मनुष्य को, पक्षी को, जीव जंतु को, पेड़ पौधे को, सबको खिलाता है। ठीक, उसी कहते ईश्वर। ईश्वरा सर्वभूतानाम, जो सर्व जगह व्याप्त हो, समीचीन हो, समायिक हो और प्रत्येक संदर्भ में नित्य नूतन हो, उसको ही ईश्वर कहते हैं। सभी जगह जो व्याप्त हो, पक्षी के रूप में, पेड़ के रूप में, घास के रूप में, मनुष्य के रूप में, ईश्वर सब जगह जिस रूप में देखो उसी रूप में है। उसकी यदि झलक नहीं है तो वो चल नहीं सकता, वही ईश्वर है। जो आत्मा है वही ईश्वर है, उसी को कहते माया ईश। न आप कहूँ, जो अपने आप को भी नहीं जानता है, उससे पूछो तुम्हारा क्या नाम है, बोले हमारा नाम है राम सजीवन। तुम कौन हो, बोले हम राम सजीवन यादव हैं। तुम यादव हो? नहीं, हम तो ठाकुर हैं। तुम कौन? नहीं, हम तो तिवारी जी हैं, हम तो द्विवेदी जी हैं। अरे नहीं, वास्तविक पता बताओ ना, वास्तविक पता यही तो है, हम गोंडा के रहने वाले फलाने जगह के। और हम कहा अरे नहीं, हम तुम्हारा वास्तविक परिचय पूछे, तुम कौन हो? अब वो करे देखो भाई, हम बता तो नहीं, सुन ही नहीं रही। वास्तविक परिचय है, हम एक जीवात्मा है, पर वो बता रहा संसारिक पता। तो उसी को कहते हैं जीव, जो अपने आप को न जाने, माया को न जाने, न ईश्वर को जाने, न अपने आप को जाने। माया ईश न आप कहूँ, जान कही सो जीव। घर में मौत हो गई, थोड़ी सी घाटा नफा हो गया तो खूब रोने लगा और खूब हंसने लगा, इसी को कहते हैं जीव। माया ईश न आप कहूँ, जान कही सो जीव। न भगवान को जाना, न अपने आप को जाने, खाली खाना पीना, सवेरे लौटवा लेकर दिशा जाना, यही काम है, उसी को कहते जीव। न भजन से मतलब, न पूजा से मतलब, खाली खाओ पियो शरीर बनाओ, बस इसी को वो जीवन समझ रहा है। दूसरा उदाहरण, किसी जगह महात्मा कथा करने गए राजस्थान में, बोले चलो आज हमारे यहाँ नाश्ता है, कहा ठीक है चलो। गए तो राजस्थान के जब वहाँ गए किसी घर में, तो खटिया बिछाए बाहर एक माता जी बैठी थी, एक माचिस का कट्टा और 2 कट्टा बीड़ी लिए थी, एक पी रही थी। और महात्मा जी गए तो न वो राधे कहा, न कृष्णा कहा, न सीता कहा, न राम कहा, कुछ कहबे नहीं किया। वो महात्मा जी भीतर गए, चाय वो अपना पिए, और जब चाय नमकीन पी के बाहर आए तो फिर उस माता जी ने न राधे कहा, न श्याम कहा, न महाराज जी कहा, जैसे कुछ भी नहीं कहा उसने। तो महात्मा जी ने कहा, बुढ़िया तू नरक जाएगी, नरक। तो उस बूढ़ी ने जानते हो क्या जवाब दिया? उसने कहा, महाराज जी नरक हमको कहाँ मिलेगा, हमारे भाग में नरक कहाँ है, नरक तो तुमको मिलेगा, तुम लोग जो कथा सुना रहे हो महाराज, जब तुम पूजा कर रहे हो तो नरक तो आपको मिलेगा, हमको कहाँ नरक बता है, हमारे भाग में नरक कहाँ लिखा है। मतलब उसको ये भी नहीं पता कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। तो इसी को कहते हैं जीव। तो माया ईश न आप कहूँ, जान कही सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। बंधन क्या है? बंध मोक्ष। मोक्ष क्या है? बंधन क्या है? बंधन है संसार में ज़्यादा अटैचमेंट कर लोगे तो अंतिम समय इसको छोड़ना
बहुत मुश्किल पड़ जाएगा महाराज। यही बंधन है। बंधन मतलब मरते समय पे संसार को याद कर रहे हो, तो मरने के बाद आपका फिर यही जिसको आप याद करोगे वहीं फिर लौट करके चले आओगे। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब ये है, जीते जी मोक्ष का मतलब है ज़्यादा बहुत कुछ मिल जाए तो ना बहुत खुश हो, और बहुत कुछ चला जाए तो दुखी न हो। सम दुखम सिखम धीरम स्वयंमृत्वाय कल्पते, यम हीन व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषभा, सम दुखम सुखम धीरम स्वयंमृत्वाय कल्पते। धीर पुरुष वो है जो सुखी में बहुत सुखी नहीं होता, बहुत संपत्ति मिलने पर, वैभव ऐश्वर्य मिलने पर बहुत सुखी नहीं होता, और बहुत लूट गया चला गया तो वो दुखी नहीं होता, एक रस रहता है। तो वही महाराज जी मोक्ष के योग है। उदाहरण में एक गुरु जी जो है शिष्यों को मोक्ष का पाठ पढ़ा रहे थे और कहा, बेटा ये देखो मूर्ति है पत्थर की, इसमें तुम लोग माला पहनाओ। माला पहनाया और कहा अब तुम इसमें जो है थोड़ा सा पानी उनी डाल दो। पानी डाल दिया। तब गुरुजी ने पूछा, ये बताओ जब तुम माला पहना रहे थे, अगरबत्ती लेस रहे थे, भोग लगा रहे थे, तो इस मूर्ति में कोई प्रक्रिया हुई? हंसी बोली, खिलखिलाई, कुछ जय जयकार किया, कुछ सारी आशीर्वाद दिया? कहा कुछ नहीं, कुछ बोली नहीं, कुछ खुशी नहीं हुई इसको माला पहना अगरबत्ती ले से। तो कहा जब पानी डाला, धूल डाला तो दुखी हुई, आंखें दिखाई, दांत पीसी, दौड़ी मारने को? कहा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। तो कहा इसी को कहते हैं मोक्ष। संसार में रहकर जो दुखी न हो अंदर से और बहुत संपत्ति पा करके सुखी न हो, इसी को कहते हैं मोक्ष। किसी को दान पुण्य दे दिया तो बाद में उसके अंदर पश्चाताप न हो, ठीक, तो वही मोक्ष है। कोई दो चार शब्द कह दिया, हो गया तो हो गया, इस कान से सुना वो कान निकल गया, मतलब उसको दिल में बैठावे नहीं, वही मोक्ष है। उसी को कहते हैं मोक्ष। और दिन दिन भर रात रात भर बैठा रहे तो मोक्ष नहीं, वो तो दिमाग में घुस गई वो बात। तो अब कहते हैं मोक्ष का मतलब ये है कि यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यज तेन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं यम यम वाप्य स्मरण भावम, जैसे जैसे मुझको स्मरण करेगा वैसे वैसे मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा। त्यज तेन्ते कलेवरम, किसी काल में भी शरीर को त्याग करेगा तो वह मुझको ही प्राप्त होगा। संसार को याद करेगा तो वो संसार को ही प्राप्त होगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रातिशा मद्भावम यास्तत्र न संशयः। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है, मरते समय यदि मुझको ही मेरा नाम जप करके वो प्राण को त्याग कर रहा, मेरा धाम, मेरा तीर्थ, मेरी जगह, मुझको ही याद करके वो शरीर को त्याग कर रहा है, मेरा ही नाम लेकर के वो शरीर को त्याग कर रहा है, तो मुझको ही प्राप्त होगा, उसका मोक्ष निश्चित है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब जरा विचार करिए, सब लोग गाते भी हैं और यही कहते हैं कि जा सुना में
जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपार। जासु नाम सुमिरत एक बारा, एक बार सुमिरत एक बारा, एक बार कहते हैं भगवान का सुमिर लीजिए, एक बार खाली नाम ले लो, हजारों बार लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है ये तो समझिए। एक बार का मतलब है मृत्यु के समय, जब मरने लग जाओ कि हमारा प्राण छूटने वाला है, उसी समय बस एक बार राम आ जाए, श्री राम जय जय राम, हो गया काम उसका। अब विचार करो, आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी को देखा है? पिताजी को देखा, माताजी को, ताई जी को, पड़ोसी को, अनाथ रिश्तेदार में कहीं गए हो कि मरते समय हमारे नाना बोले थे लाला अब हम जा रहे हैं, राम राम? कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ है। मरते समय महाराज भगवान का नाम निकलना बाबूजी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वेदांत शास्त्र कहता है कि जिस समय प्राण निकलता है उस समय हजारों बिच्छू के डंक मारने के समान शरीर में पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है। उसमें महाराज उस दर्द के मारे तो सूसू पोटी सब कर देता है। वो कोई भाग्यशाली ही होता है यहाँ बैठे सत्संगी आनंद बाबू तिवारी जी की तरह, कि जो बस आनंद में एकदम आंख बंद करके आनंद ले रहे हों। कितने सत्संगों में मैं भी देखा सुना है कि सत्संग सुनते सुनते ही वो लुढ़क गए वहीं पर। कोई तो ऐसे थे सत्संग सुन करके गए, भगवत भजन घर में खूब किया और पता चला कि सोए तो सोते रह गए। इनको कहते मोक्ष। न दुख हुआ न दर्द हुआ। ये सब क्या है? ये सब पुण्यात्मा है। इनको न दुख मिला न तकलीफ मिला, न बहू बेटों से कभी सेवा कराया। ये सब क्या है? ये सब पुण्यात्मा है। और कोई तो ऐसा खींच रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, तो वो क्या है? वो सब पाप आत्माएं हैं वो, इसलिए दुख तकलीफ उनको मिल रहा है। हॉस्पिटल से उनका कांटेक्ट जुड़ गया। मतलब क्या है? पाप पूर्णे समायातो जीवेन सुख दुख यो। अधिक पाप हो जाने से व्यक्ति को दुख मिलता है और अधिक पुण्य हो जाने से व्यक्ति को सुख मिलता है। लेकिन ये ध्यान दिल दिमाग में रखना चाहिए कि जितना आप दुख भोगोगे उतना आपका बाबूजी पाप कटेगा, और जितना सुख भोगोगे उतना आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। तो कहते हैं मरते समय बस जा सुनाम सुमिरत एक बारा, तो उतरहि नर भव सिंधु अपारा। वो पार हो गया महाराज, वो पार हो गया। और कहते हैं माया इस न आप कहूँ जान कही सु जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो न माया को न ईश्वर को न परमात्मा को न जाने उसी को कहते हैं जीव। वही जीव है। ये सारा कथा भागवत सुनाने के बाद लक्ष्मण जी का, अब गुरु जी चेला को जब पढ़ाते हैं तो उसकी परीक्षा भी लेते हैं। कथा सारम मम करणे रसायनम पे हम चल रहे, ठीक है। अब भगवान ने घटना क्या घटी
कि रावण की एक जो है पढ़ी लिखी देवी आई, बहन थी, सुंदर रूप बना के आई, भगवान से कहा मैं शादी करूंगी। भगवान ने कहा देख भाई हम तो शादी नहीं करेंगे। क्यों? कहा सीता चिते कही तही बाता, आहय कुमार मोर लघु भ्राता। देखो सीता जी जो है ना, ये मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है। तो अर्धांगिनी है तो क्या हुआ, तो मैं भी तो प्यारी हूँ, कर लीजिए, साथ में रख लो। कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं करूँगा, पर लक्ष्मण जी कर लेंगे, वो कुंवारे हैं। कुंवारे इसलिए कहा, देखो महाराज दशरथ और सुमित्रा की दृष्टि से उनकी शादी हो गई थी, पर जब सुमित्रा जी ने लक्ष्मण से परिचय कराया कि ताते तुम्हारे मातु बैदेही, ताते तुम्हारे मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सहेही, तात तुम्हार मातु बैदेही। देखो तुम्हारे पिताजी सही में दशरथ जी नहीं है, तुम्हारे पिताजी प्रभु श्री राम हैं। देखो नया परिचय दिलाया। और मैं तुम्हारी माँ सुमित्रा नहीं, तुम्हारी माता सीता है, जगत की माता है तो तुम्हारी भी है। तो अब सीता राम जी के दृष्टि से जब लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण ने भी यही कहा था, मेरे ही तुम सभी मेरे हो, गुरु भी हो, पिता हो, माता भी हो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या दृढ़ तुमेव सर्वम मम देव देव। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, आपको छोड़ करके मेरी और कहीं ठिकाना नहीं है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो अब सीता राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण जी, भगवती सीता जी ने कहा रुक जाइए, चलिए मत, हमारा छोटा वाला भी बेटा आ रहा है, उसको भी लेते चलो। भाई पिताजी रहें माता जी रहें, टाइम तो कटेगा, पर यदि बच्चा रहता है तो टाइम और बढ़िया कटता है, तो अपने बच्चे को लेते चलो। तो इस दृष्टि से जब राम लक्ष्मण के, राम प्रभु श्री राम और जानकी जी के साथ में लक्ष्मण हैं, तो इनके दृष्टि से शादी, इनकी विवाह नहीं हुआ, दशरथ सुमित्रा माता जी के दृष्टि से तो हो गया। इसलिए भगवान यहाँ पर कहा कि आहाय कुमार मोर लघु भ्राता। वो छोटे वाले जो लक्ष्मण हैं उनकी शादी नहीं हुई, जाओ कर लो। जब यहाँ वहाँ भी कहने लगे तो अंत में भगवान इशारा किया। इसका सार तत्व क्या है? इसका सार तत्व वेदांत में ये है कि राम जी क्या हैं? ईश्वर हैं। भगवती सीता जी क्या हैं? भक्ति हैं। लक्ष्मण जी क्या हैं? जीवा आचार हैं। अशुपनखा क्या है? जीव है। यदि जीव सोचे कि डायरेक्ट ईश्वर से संबंध बना लिया जाए तो असंभव। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आप किसी को गुरु बनाओ, गुरु बनाइए। जब गुरु बनाओगे तो वो आपको मंत्र देगा और बताएगा कि आपको ऐसी भक्ति करनी है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे साधना करना है। देखो गूलर के वृक्ष के नीचे जब गूलर का फल गिरता है तो कभी वो गूलर का वृक्ष गूलर उगता नहीं है, वो नहीं उगता। पीपल के वृक्ष के नीचे कितने फल गिरते हैं पर वो उगता नहीं है। और उसी गूलर के फल को जब चिड़िया खा लेती है और अपने पेट में जब उसके चला जाता है और वही गूलर का जो खाया बीज अंदर पेट में जब पक जाता है
पूर्ण रूप से, तो उसी को किसी पत्थर में भी यदि वो बाहर कर देती है तो उस पत्थर से भी वो वृक्ष जम जाता है, क्योंकि वो पक गया है। ऐसे ही राम राम सब कोई कहता है, पर वही राम यदि गुरु जी बता देते हैं तो वो फलदायी हो जाता है। एक राम तो चोर भी कहता है, राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर भी कहता है। और उसी राम को जो गुरु मंत्र लिया हुआ है तो वो कितनी श्रद्धा से जप रहा, कितना प्रेम से जप रहा है। बोल तो वो भी रहा है, भाई राम राम, वही गया, चले गए। और एक उसी राम को जो महत्व जान गया, वो बैठ करके आसन लगा करके माला में हाथ डाल के जपता है, ये महत्व को जानता है, और वो उतना महत्व को नहीं जानता। कबीर जी के पास उनका एक चेला था कमाल, और चेली थी कमाली। तो महाराज जी कमाल के पास कोई आया, कबीरदास के पास कोई आया, कबीरदास जी महाराज कहीं चले गए थे, तो कमाल जो था उसने ही राम राम 4-5 बार बोलकर उसको जिला दिया। लोगों ने कहा मर गया, तुम्हारे कबीर बाबू तो जिला देते थे मरे हुए के, तुम भी जिला दे, उन्हीं के चेला हो तो कालाव जिला देंगे हम। तो उसके कान में उन्होंने 6-7 बार राम राम कहा, उठ के बैठ गया और जी के वो चला गया। कबीर आए तो उसने दास्ता बताया, मैंने मरा हुआ आदमी को 6-7 बार उसके कान में बोल दिए, जी अरे कहा पगला कहीं के, राम का नाम तो एक ही बार लेने से वो जी जाता, तो तूने बेमतलब का 5-6 बार उसके कान में बोल दिया। अब वो जिया नहीं, वो तो अमर हो गया, वो तो मुक्त हो गया। तो राम नाम का महत्व कबीर जानते हैं, रैदास जी जानते हैं, रहीम जी जानते हैं, रसखान जानते हैं, बड़े बड़े संत जानते हैं, बड़े बड़े सतग्रस्त जानते हैं। तो जो श्रद्धा से जपता है वो जानता है, जो ऐसी हा उला रहा वो ज़्यादा नहीं जानता, वो भी कुछ जान रहा है। तो कहते हैं कि पहले गुरु करो, जब गुरु करोगे तो उस मंत्र का तुम बेटा महत्व जानोगे। तो सीते चिते कही प्रभु बाता, अहय कुमार मोर लघु भ्राता। लघु भ्राता लक्ष्मण माने जीवाचार। अनुज समेत, विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनिश्चर बधमय हो भी सना था। अनुज के साथ में देहु रघुनाथा, रघु माने जीव, नाथ माने ईश्वर, जो जीवों के आचार हैं अर्थात लक्ष्मण जी, और जो ईश्वर हैं राम जी, इन दोनों को हमको दे दिए। तो जीवों के आचार कौन है? लक्ष्मण जी। अहय कुमार मोर लघुराता, लक्ष्मण से पहले जीवाचार जी से, आचार जी से गुरुमंत्र लो, तब फिर सीता चितय। सीता चितय माने, सीता माने भक्ति, फिर तुम भक्ति करो। जब भक्ति करोगी, और भक्ति यदि आपको, भक्ति माने एकदम साफ सुथरा, सौम्य, उदार, पवित्र, ठीक, दया भाव, भक्ति में ही सब होता है। तो भक्ति करो। जब भक्ति करोगी देवी जी, तब तुम्हारे ऊपर मैं कृपा करूँगा, तब तुम्हारा मैं कल्याण करूँगा। मुख्य बात यह है। बाद में लक्ष्मण जी ने उनका नाक कान काट के सब ठीक ठाक कर दिया। सब प्रसंग आप जानते रहते हैं। तो अब इधर महाराज जी नाक कान कटा, बाद में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, उसके भाई आए, मारपीट हुआ। और मारपीट होने के बाद में रावण से बताया, रावण से उन्होंने कहा कैसा था? बोले था कैसा था, तो बहुत सुंदर, श्यामला भी बहुत सुंदर था, और उसकी जो पत्नी थी वो तो और बड़ी सुंदर थी भैया। मैं सोच रही थी कि उसको बहका फुसला के लाऊं और तुम्हारे बगल में बैठा देती, तो तुम भैया और बड़े सुंदर लगते।
सुंदर लगता कि बंदर लगता फिर वो? हाँ। अब महाराज जी और बता कैसा था? बोले शोभा धाम राम ऐसे नामा, शोभा धाम राम ऐसे नामा। सुंदर राम नाम था उनका, पूरे विश्व को सुख शांति देने वाले थे प्रभु। ऐसे भगवान का नाम राम। उन्होंने कहा दुश्मन की बड़ाई करते हैं? बोले देखा हूँ तो ऐसा लग रहा है। तो कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। बाद में भगवान चुरा लेके भगवान तो चले आए पीछे इसके, और ये चुरा कर भगवती सीता जी को चला गया। तो उधर काका जटायु ने देखा। अब ध्यान दीजिए, काका जटायु ने देखा कि मेरे बहू रानी को लिए चला जा रहा है। तब काका बनवारी प्रसाद जी अपने रामायण में बहुत बढ़िया लिखा है। बनवारी प्रसाद रामायण में लिखा है, यमुनाचार्य जी दक्षिण भारत के एक विद्वान थे, उन्होंने अपने रामायण में लिखा था कि काका जटायु जब भगवती सीता जी को बचाने के लिए चले तो अपने परिवार के जितने पशु पक्षी थे, चील लोग, बाज लोग, इनसे कहा देखो मेरी भगवती सीता जी को वो चोर आदमी चुरा लेके जा रहा है, चलो सब लोग इकट्ठा हो जाओ, इसको मारो खूब, लोग नोच पोच के सब ठीक कर दे। ये जितने गिद्ध चील थे उन्होंने कहा तू तो बेवकूफ़ है, हम तो बेवकूफ़ नहीं हैं, तू तो सठिया गया है, हम तो सठिया नहीं गए। हाँ, देखता है उसके हाथ में चंद्रहास तलवार है, न जाने कितने लोगों की मुंडी उतार करके और गाड़ दिया ज़मीन में। हमको मरना थोड़ी है, तेरे को मरना है तो तू जा, हम नहीं जाने वाले। तो कहा ठीक है तुम नहीं जाओगे तो कल तुम्हारे बहू बेटी की जब इज्जत लूटेगी तो हम भी ऐसे तमाशा देखेंगे, ठीक है हम जा रहे हैं। तो कहा जाओ। अब वहाँ जब गया, अब देखिए शब्द बहुत सुंदर, भगवती सीता जी को जब रावण लेके जाने लगा तो भगवती सीता जी की आवाज़ जो है सभी लोगों ने सुना। यहाँ तक लिखा था शब्द कि भय चराचर जीव दुखारी। चराचर माने पूरे संसार के जितने लोग, सब लोग दुखी हो गए थे कि भगवती सीता जी एक मलेच्छ के हाथ में चली गई, दुष्ट दुराचारी आते दम्भी पाखंडी के हाथ में चली गई, एक नास्तिक यमनों के हाथ में चली गई। सब लोग दुखी हो करके और दूर दूर से खाली आय हाय हाय अरे राम राम बस यही कर रहे हैं, और लोग आगे कोई नहीं आ रहा क्योंकि जानते थे कि बहुत बड़ा दुष्ट है। और इस बात को बनवारी प्रसाद ने कहा, इस बात को, इस आवाज़ को क्या भय चराचर जीव दुखारी, जब संसार में सभी लोग जीव दुखी हो गए भगवती सीता जी के बारे में देख करके, तो क्या उस केवट ने भी नहीं सुना? उसने भी सुना, उसने भी सुना कि रावण के हाथ में भगवती सीता जी चली गई। लेकिन उस बंदा ने भी, जब भरत जी आ रहे थे तो भरत जी को मारने के लिए उसने भी, उस केवट लोग ने फरसा बल्लम कुल्हाड़ी लाठी डंडा तलवार हाकी भाकी सब लेकर खड़े हो गए थे कि राम के विरोध में, श्री सीताराम के विरोध में यदि भरत जी कुछ किया तो इनकी हम गर्दन नीचे उतार देंगे। सब सुना होगा, लोगों ने बताया। तो जब भरत जी को मारने के लिए तैयार हो गए सीताराम जी के विषय में, तो जब सीता जी को रावण उठा ला गया तो तुम लोग कहीं नहीं गए वहां पे? जाना चाहिए तुम लोगों को, उठाते लाठी डंडा चलते रावण के पास में, तो हम जानते हैं। मतलब क्या हुआ, एक साधु सन्यासी को, सज्जन को मारने के लिए लोग बंदूक निकालता है, और उसी पर जब कोई गुंडा खड़ा हो जाता है तो ये लोग दुम दबा के भीतर बाबूजी बाबूजी करते हैं। तब वही गिद्ध ने कहा तुम चुप रहो, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा। और जब वो गया तो उन्होंने कहा तेरे को मैं जान से ख़त्म कर दूंगा, तेरी राम कहानी यही ख़त्म कर देता हूँ मैं। और मारने के लिए एकदम तैयार हो गए। तब ब्रह्मा जी कमंडल लेकर वहीं आ गए और कहा गिद्ध ये क्या कर रहे जा रहे हो?
तो कहा पहले तुम बताओ तुमको कुछ दिख रहा है कि नहीं? कहा मुझको दिख रहा है, तुम्हारी बहू को ये लिए चला जा रहा है जबरदस्ती घर से निकाल के। ये मलेच्छ जो है घर से निकाल के जा रहा। तो कहा क्या करे, जब मेरी बहू लेके जा रहा तो इसकी मैं पूजा करूँगा कि इसको जान से मारूंगा मेरी। तो कहा देखो मारना जितना मारना हो, पर इसका खाली गर्दन छोड़ करके तुम मारना। यदि गर्दन के ऊपर मुंडी में कुछ हो गया जटायु जी, तो फिर राम कहानी तो समाप्त हो जाएगी। तो खाली मुंडी छोड़ करके आप कहीं भी मारो। तो चोचन मारी बिदारी से देही, और कहा मुंडी में यदि कुछ हो जाएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए सरकार कहती है कि गाड़ी जब चलाओ तो अपने खोपड़ी में हेलमेट लगाओ। हाथ पैर में कुछ हो जाएगा तो ऐसाखी बैसाखी या सरिया लगा के चल लोगे, पर खोपड़िया में कुछ हो जाएगा तो क्या करोगे? तो वहीं से कहानी समाप्त है। न मर सकते हो न जी सकते हो। दिमाग है तो बात से भी काम कर लेगा वो। तो इसलिए जब चोचन मार बिदारी से दही तो कुछ देर के लिए मूर्छा आ गई, और मूर्छा धरती पे जब गिर पड़ा तब काका जटायु का अच्छा हुआ मर गया। अब लगाम पकड़ा, भगवती सीता जी को पुनः मोड़ा। अब मोड़ करके दंड कारण बन की ओर जैसे आने लगा तो सब चील्हों ने देखा और जोर से ताली बजाया। अरे कहा वाह भाई जी, वाह भाई जी, बहुत सुंदर। अरे हम जानते थे कि तुम पहलवान आदमी हो। हाँ हाँ हाँ, अरे हम लोग तो हंसी कर रहे थे, तुम्हारे अंदर तो खुदा ही इतना ऐरावत हाथी की तरह बल है। थोड़ा से खुशी जटायु को आई कि चलिए बड़ाई तो किया। तब तक में पीछे से इनको खुशी आई, रावण को तब तक होश आया। और जैसे होश आया चंद्रहास तलवार को निकाल के धीरे से जो उठाया और काका जी के एक पंख को खच से काट दिया। जैसे मारा कि तो एक ही पंख कटा। तो काट से पंख अपरा खग धरनी, असुमिर राम कर अद्भुत करनी। अब भगवान की कृपा से अब रावण ने जैसे काट दिया, भगवती सीता जी को लेके चला गया। अब जब के लेके चला गया, काका जटायु धरती पर गिर गए। ले जाकर रावण ने अपने लंका में घर में नहीं ले गया, क्योंकि वो योगिनी थी। उनको पुष्प वाटिका के वहाँ सुंदर वाटिका था, और वहाँ अशोक वाटिका के नीचे वहीं उनको बैठा दिया। अशोक का वृक्ष ऐसा है जो स्त्रियों के विशेष रूप से शोक को दूर करने वाला है। तो वहीं पर ले जाकर उसने ठहरा दिया। हारी पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाए, तब अशोक पादप तरे, राखी से जतने कराए। रावण ने कहा सीते, यदि तुम 1.5 महीने के अंदर मेरी नहीं हो जाओगी तो जो तुम्हारे काका जी की मैंने हालत किया है वही हालत तुम्हारी भी करूँगा। राक्षसियों, इनको डराओ धमकाओ समझाओ बुझाओ कि मेरी हो जाए, ऐसा कह के चला गया। अब इधर महाराज जी क्या हुआ, राम जी उधर जब लक्ष्मण राम जी मार करके आने लगे तो इधर लक्ष्मण जी गए। राम जी ने कहा क्यों, तुम क्यों चले आए भगवती सीता जी को छोड़ करके? मैंने मना किया था ना, यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस लोग रहते हैं। कहा प्रभु जी मैं आता नहीं, पर भगवती सीता जी ने मुझे अशब्द कहा है। अशब्द कहा है? बोले हाँ। तब राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण जी, यदि भगवती सीता जी ने तुमको अशब्द कहा है तो अब मेरा मन क्या कह रहा सुनिए। बहुत सुंदर बात देखिए, सीता जी ने तुमको अशब्द कहा है तो अब मेरा मन सुनिए क्या कह रहा। बोले क्या कह रहा? बोले मम मन सीता आश्रम नाही। अब मेरा मन कहता है जिस घर में यदि स्त्री
पति को अशब्द कहने लग जाएगी तो समझ लो उस घर में अब कल्याण होने वाला नहीं है, उस देवी का पतन होगा। चाहे आर्थिक रूप से पतन हो और चाहे मानसिक रूप से पतन हो और चाहे शारीरिक रूप से उसका पतन निश्चित होगा। अब क्या हुआ, सीता जी थी ही नहीं, राम जी रोने लगे। फिर बाद में जब देखा सामने काका जी मिल गए, बोले आगे परागी देपति देखा, आगे परागी देपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। भगवती देखिए, भगवती सीता जी रोते हुए जा रही थी, हाँ लक्ष्मण हाँ प्रभु बचाओ बचाओ, तो इनकी आवाज को कोई नहीं सुना, काका जी सुना। गिद्धराज सुनी आरत बानी, तो रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये तो मेरी बहू रानी की आवाज है, तब तो लड़ने गया। अब देखो भगवान भी जब हा राम कह करके रोने लगा, काका जी रोने लगे, तब राम जी भी समझ गए ये किसी और की आवाज़ नहीं है, ये हमारे काका जी की आवाज़ है। हम किसी की आवाज़ पहचानेंगे तो भगवान भी हमारी आवाज़ पहचानेंगे। भगवान गए, गिद्ध के पास गए और उनको उठा करके और पानी पिलाते हैं, और आगे कथा हम आपको कल सुनाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय हो, श्री राम जय जय राम।